श्री प्राणनाथ पूर्ण ब्रह्म ने सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। आज कितने झगड़े चल रहे हैं, वो कह रहे हिंदू, वो कह रहे मुस्लिम, वो कह रहे सिख, वो ईसाई। और आज तो हमारे हिंदुओं में भी अलग चल रहे हैं। हम सनातनी हैं। सनातनी का मतलब क्या है वैसे देखा जाए तो? सनातनी का मतलब जो सदा से था और सदा रहेगा। हम कहाँ है सनातनी? हम तो आज इस देवता की पूजा कर रहे हैं। अब मन्नत पूरी ना हुई तो कल किसी और देवता को बना लेंगे, फिर वहां पूरी नहीं हुई तो देखा दे कि किसी और के साथ चल पड़ेंगे। आज अगर कोई बता दे जाकर के कि वहां जाके मन्नत पूरी होंगी तो उसको छोड़ो फिर उसके पीछे लग जाते हैं। हम कहाँ सनातनी कह रहे हैं? सनातनी वो जो सदा से था सदा रहे, वो केवल परमात्मा। और उसको अगर हम मानेंगे तो अपने आप को सनातनी कह रहे। आज तो नए नए देवता बना के पूजा करने लग जाते हैं। और नहीं तो 2 ईंट इधर से 2 ईंट घुमा कर झोंपड़ी बनाई, दीपक जला दिया, वही देवता हो गया। अरे वास्तव में देवता है कौन? जो हमें कुछ दे वो देवता। माता पिता देवता, उन्होंने हमें जन्म दिया, माता ने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, पिता ने हमें गृह कार्य सिखाया, वो भी हमारे देवता हैं। स्कूल में गए, हमें उन्होंने पढ़ाया लिखाया, वो भी हमारे देवता हैं। वो झोपड़ी खाली ईंट की हमें क्या देगी बताओ ना? देवता का मतलब जो हमें कुछ दे। सूर्य देवता वो हमें अग्नि देते हैं, प्रकाश देते हैं। ये नहीं उनको यहाँ से इतनी दूर से जल चढ़ा दे के पहुंच जाएगा, नहीं पहुंच सकता कभी। तो परमात्मा एक है, एक ही था और एक ही रहेगा। प्राणनाथ कोई अलग नहीं है। तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। वो कह रहे सबके प्राणपति यानी कि सबकी आत्मा का मालिक वो एक ही तो है। सोई खुदा सोई पूर्ण ब्रह्म। खुदा भी वही है, परमात्मा भी वही है। इसलिए कहते सब धर्मों का झगड़ा मिटाया है। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के धर्म झगड़े को समाप्त कर दे। एक परमात्मा की अगर पहचान कर लेते हैं और होगी। आज जो तनु फंसे ना, अभी बताया कि परमात्मा 7वें दिन जब लीला होगी, न्यायाधीश बन करके बैठेगा, वो एक ही परमात्मा सबका होगा। उस दिन तो कोई कह ही नहीं सकता कि मेरा कोई और है। सबका हिसाब लेकर के उसी के अनुसार बहिष्ठ का सुख देंगे परमात्मा। इसीलिए कहा कि सोई खुदा से पूर्ण में ज्ञान अनोखा सुनाया। यह अनोखा ज्ञान ऐसा कि था ही नहीं पहले, आया ही कलयुग में है। ग्रंथों में पहले से लिखवा दिया गया सब, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, कितने ग्रंथों में। सिख पंथ में कह रहे बीतेगा 39 लगेगा 40 होएगा कोई मर्द का चेला। और नानक के दिखावे में सब सती हुआ। विक्रम संवत 1739 बीजेगा 40 जब लगेगा तो कोई मर्द का चेला होगा। यानी कि परमात्मा के ही ब्रह्मणी कलयुग में आएंगे जो सत्य की बेला दिखाएंगे। सत्य का है, परमात्मा का रास्ता ही तो बताएंगे। कौन कहता है नहीं लिखा? अपने हिंदू ग्रंथों में लिख दिया, भविष्य तो पुराण में लिखा होगा। विक्रम संवत 1738 का होगा जब हिंदू मुस्लिमों में आपस में बहुत ज्यादा विरोध होगा। तो उस दिन औरंगजेब के समय विरोध तो था हिंदू मुस्लिम का, तभी तो आए थे प्राणनाथ जी। और प्राणनाथ जी कोई व्यक्ति नहीं है भाई, परमात्मा खट परमान से रहते हैं तो कोई तो नाम दिया जाएगा। तो कहा तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, सबका प्राणनाथ मालिक। ये दुनिया आदि अनादि से जब से संसार बना है तब से लोग आवागमन के चक्र में चलते रहे। ये तन में खेल खत्म हुआ, फिर दूसरा तन मिल जाएगा, फिर से सतयुग पर त्रेता आएगी, फिर से मनुष्य कर्मों के अनुसार योनिया में चलता ही रहता है। ये दुनिया आदि अनादि से आवागमन के चक्कर में ब्रह्म ज्ञान की अखंड वाणी। ये ब्रह्म ज्ञान हमारे जीवों को अखंड मोक्ष देने के लिए ही आया है। और जिन्होंने इसकी पहचान कर ली उनके जीव को मोक्ष मिल गया। आज मध्य प्रदेश पन्ना जी में उनकी आत्मा भी विराजमान है और उनका जीव भी वही प्राणनाथ जी के चरणों में समाहित हो गया।
त्रैगुण का फंद छुड़ाया। त्रैगुण का फंद जो आज ब्रह्मा विष्णु महेश को त्रैगुण बोला गया, कबीर जी ने क्या हुआ, तीन गुणन की भक्ति में भूल पड़ा संसार, और कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। सब तीन गुणों की भक्ति में लिखा है। और शंकर भगवान खुद मां को बता रहे कि एक परब्रह्म की भक्ति करने के अलावा किसी शेष की आवश्यकता ही नहीं है। ये महेश्वर तंत्र के अंदर लिखा हुआ है। जब अमरनाथ की गुफा में शंकर भगवान उमा को ज्ञान सुना चुके थे, उमा नहीं सुन पाई थी, तो महेश्वर तंत्र के अंदर ये लिखा हुआ है, एक उमा हम और ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मादि देवता, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों देवता एक पानी का बुलबुला जैसे बनता और फिर मिट जाता है, ऐसे ही हम बनते और मिटते रहते हैं। केवल वायु की बुलबुले समाप्त, परब्रह्म शेष बचता है। ये शंकर भगवान खुद मां को बता है। फिर किसकी पूजा करें? और क्या कबीर जी ने कहे, कोटि नाम संसार में, कितने ही करोड़ों नाम होंगे, तिनथे मुक्ति ना होए, और मूल नाम जो गुप्त है बूझे बरलाक होए। जो मूल नाम हो उसके बारे में तो कोई पूछेगा। जो अभी आपको बताया कि देवापी ने पूछा कि मैं कौन, कहां से आई, कहां है मेरो वर्ता, और 24 साल सघन खोज करने के बाद में ये ब्रह्म ज्ञान हम तक आया। दूसरे तन में जब लीला करी थी, ये संपूर्ण वाणी उनके द्वारा हमारे पास आई हुई है। ये है। सब कहते पूर्ण ब्रह्म, पर है वो कौन मिटाना भ्रम। बच्चे से पूछो कितने परमात्मा, एक है। कैसा है? कोई कहे साकार, कोई कहे निराकार। अरे वो परमात्मा एक ही है, तो साकार और निराकार से परे उसका शुद्ध स्वरूप जो आज ब्रह्मवाणी से हमें पता चला है। पर कौन है वो, है कौन, कहाँ रहता है, आज तक किसी के संशय समाप्त नहीं हुए। आज ब्रह्म तो पढ़े, किसी से कोई निराकार साकार है, परमात्मा न निराकार न साकार है। क्यों? साकार दिख सकता है और निराकार से कोई आकार नहीं। तो परमात्मा ने हमें बना दिया, और बनाने वाला निराकार कैसे हो सकता है? लेकिन इस ब्रह्मवाणी से आज हमें पता चले कि परमात्मा निराकार के पार के, तीन पार के भी पार है। अपनी पहचान बता करके निज घर का रास्ता बताया। इस ब्रह्मवाणी से उन्होंने हमें अपनी पहचान बताई, अपने स्वरूप की पहचान बताई, और हमें अपनी भी पहचान कराई, हमारे स्वरूप की भी पहचान कराई। परमात्मा ने अपने स्वरूप की तो कराई, हमारे स्वरूप की पहचान करा दी। निज घर का रास्ता, हमारा अपना जो निज स्थान है वो कहां पर है। सिख पंथ में कहते छड़ते परे अक्षरते पारा, और वाही पुरुष को करो विचारा। क्षर और अक्षर से पूरे जो तीसरा पुरुष है, कह रहे उसी का विचार करो। और गीता भी तीन पुरुषों का विवरण बता रही है, सब कुछ लिखा हमारे ग्रंथों के अंदर ही। श्री विजया में प्राणनाथ नर्तन में पधारे हैं साक्षात। विष्णु भगवान आए, किस रूप में आए, तो भी नर्तन लिया। राम अवतार में आए तो भी यहीं पे नर्तन लिया। तो परमात्मा भी तो नर्तन के अंदर ही आएंगे, शक्ति तो तन के अंदर ही आएगी ना। ऐसे विजयाभिनंदन प्राणनाथ, विजयाभिनंदन का जिसका विजय भी अभिनंदन करती हो, स्वागत करती हो, वो भी नर्तन के अंदर ही आए। जो आपको बताया भागवत पुराण में देवापी और मरु, उन दो तनों में आके लीला परमात्मा ने करी। धन कलयुग, ये कलयुग धन्य धन्य हो गया। धन भरत खंड, ये भारत भूमि धन्य धन्य हो गई जहां आपने फेरा लगाया है। वो परमात्मा भी इस भरत भूमि में, किसी और युग में तो सुना है कि देवी देवता ने कहीं और अमेरिका में या कहीं न्यूजीलैंड में, चाइना में कहीं अवतार लिया, नहीं ना। भगवान का अवतार भी देखा। तो परमात्मा भी साक्षात इसी भरतखंड भूमि में नर्तन के अंदर आए हुए हैं। और आज मध्य प्रदेश पन्ना जी में साक्षात विराजमान है, वो नूरी तन से विराजमान। ये मिटने वाला 5 तत्व का शरीर नहीं है, जिस तन के अंदर परमात्मा की शक्ति ने साक्षात लीला करी हो, वो नूरी तन ही हो गया। तुम सतगुरु दीपक है कियो जो आप समान। वो परमात्मा ने उस तन को भी अपने ही समान अखंड अविनाशी
बना दिया गया। हम सुंदर साथी आंगन के भूले माया का संग करके, हम भी उन्हीं के संगी साथी ब्रह्म आत्माएं हैं, लेकिन हम माया में आकर के भूल गए हैं। क्योंकि माया में हर कोई भूल जाता है। माया महाठगनी हम जानी, त्रिगुण फांस लिए कर बोले मधुरी वाणी। उन्हें तीनों को भी अपने वश में कर रखा है। ब्रह्मा विष्णु और महेश की बात कही जाती है। हम परमधाम से आए, हम सबको ये समझाया। इस ब्रह्मवाणी से हमें पहचान होती है। और नहीं तो मैंने जामनगर में बताया सदगुरु देवचंद जी को तो साक्षात जब 2.5-3 घंटे में से बात ही चीज हुई तो बताया कि तुम 12,000 ब्रह्मात्मा संसार में खेल देखने के लिए आई हो। तो उन्होंने पूछा कि फिर मैं कैसे ही उन्हें पकड़ लेकर के आऊं ढूंढ करके। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें केवल प्रेम करना है। मैं जिसको लेकर के आऊं ये मुझे पता है किस तन के अंदर आत्मा है। तुम्हें केवल प्रेम करना है। तो इसलिए हमारे में भक्ति कौन सी होती है? अनन्य प्रेम लक्षणा भक्ति होती है। आत्माओं की भक्ति प्रेम लक्षणा भक्ति, और परमात्मा को प्रेम से पाया जा सकता है, किसी और चीज से नहीं पाया। तो गोपियों के अंदर प्रेम ही था जो दमना तट पे जा रही हैं, और बाल रूप में कृष्ण जी के अंदर पार रूप शक्ति उसको छाछ पे मक्खन दिखा के नचा रही है। क्या उनके पास मक्खन नहीं था? उनके अंदर एक प्रेम था। और वही गोपियां कलयुग के अंदर आई हैं तो पहचान करा रहे हैं परमात्मा हम परम धाम से आए हैं। हम सबको ये समझाया। हम यहाँ नकली तनों से केवल खेल देखने के लिए आए हैं। हमारे असल तन तो आज भी परम धाम के अंदर विराजमान है। ये ब्रह्मानी हमें वहां का रास्ता दिखा रही है। इसलिए प्राणनाथ जी कोई व्यक्ति नहीं है, कोई मनुष्य नहीं है। वो प्राणनाथ जी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही बोला गया है। उनकी हम पहचान करें और इस आवागमन से मुक्ति पाएं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय।